बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वी आर वेलकम बैक। आप आज जो है वो हम कैंटिलीवर बीम विद यूडीएल एंड पॉइंट लोड दोनों की कॉम्बिनेशन है। यू कैन सी के यहाँ पे इस बीम में पॉइंट लोड भी लग रहा है और यूडीएल भी एक्ट कर रहा है। सो वी नीड टू कैलकुलेट द रिएक्शंस एट पॉइंट ए। जो हमारा कैंटिलीवर जो सपोर्ट है हमारी, उसके ऊपर हमने रिएक्शंस को कैलकुलेट करना है। सो इट्स वेरी इजी। जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है, या यूडीएल एंड पॉइंट लोड को हमने सेपरेटली किया था, अब हम इन दोनों को कंबाइन करके एंड वी विल बी डीलिंग विद दैट। सो इट्स वेरी इजी। अगेन वी नो दैट के व्हाट वी आर गोइंग टू डू, कि वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द रिएक्शंस। और ये डिटर्मिनेट बीम है। इंशाल्लाह ताला अपकमिंग वीडियोस में डिटर्मिनेसी को भी हम करेंगे, बल्कि प्रीवियस जो प्लेलिस्ट है उसमें डिटर्मिनेसी के ऊपर लेक्चर है, लेकिन मैंने जो है वो फिर से एक फ्रेश लेक्चर उसके ऊपर अगेन अपलोड करना है इंशाल्लाह ताला। So we have three conditions of equilibrium. Summation of horizontal forces should be equal to zero. Summation of vertical forces should be equal to zero, and summation of moment that also should be equal to zero. तो हम यहाँ पर बिफोर प्रोसीडिंग विद दीज इक्वेशंस हमने क्या करना है, बेसिकली हमने इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। ओके, तो फ्री बॉडी डायग्राम से मीन्स के कि कैंटिलीवर सपोर्ट जब हम हटाएंगे तो हमारे पास तीन रिएक्शंस होंगे। एंड अगेन हम कोई भी डायरेक्शन अज्यूम कर सकते हैं। मैं वही डायरेक्शंस ले रहा हूं जो पहले हम ले रहे थे। तो इस पॉइंट से ये कंटिन्यूअसली हमारा यूडीएल लोड लग रहा है, जो कि कितना है हमारा 2 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और ये यहाँ पे हमारा एक पॉइंट लोड अलग से लग रहा है, जो कि है हमारा 3 किलो न्यूटन। ये जो पॉइंट लोड का डिस्टेंस है इस पॉइंट बी से, एंड दिस इज जो ये जो पॉइंट है इसको हम क्या कहेंगे, सी पॉइंट कहेंगे। और यहाँ पे यूडीएल जो खत्म हो रहा है हमारा, इसको हम क्या कहेंगे, डी कहेंगे। तो इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या है हमारा, 0.25 मीटर्स। ओके, और लेकिन ये जो हमारा जो टोटल हमारा जो यूडीएल एक्ट कर रहा है, वो यूडीएल जो एक्ट कर रहा है हमारा, वो कितने पे कर रहा है, 1.25 पे कर रहा है। कितने पे एक्ट कर रहा है, 1.25 मीटर्स के ऊपर। इट मीन्स के 1.25 और ये 0.25 यहाँ पर है, तो दिस विल बिकम 1 मीटर। ये जो डिस्टेंस होगा हमारा, लिवर आर्म होगा, वो क्या होगा हमारा, 1 मीटर होगा। एंड अगेन ये जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हमारा कितना है, 0.25 मीटर्स। इट मीन्स के टोटल स्पैन ऑफ द बीम होगा, वो हमारा टोटल स्पैन ऑफ द बीम है, वो क्या है हमारा 1 सॉरी, मैं इसको रब करने के लिए मुझे अगेन मुश्किल होगी, तो मैं इसको यूं रब जस्ट इसको क्रॉस कर देता हूँ, या चलें इसको रब कर देते हैं, कोई बात नहीं है, इसको रब कर देते हैं जनाब। तो हमसे गलती हुई है, देखें गलती करने को कितना भुगतना पड़ता है। तो लेट मी rub it. Okay, we have rubbed it. Then I'm taking again my markers, and we will be going to full screen mode, ताकि उसमें हमें सही तरीके से चीजें नजर आए। So this will become 1.5 meters. वेरी गुड। तो मेरा ख्याल है कोई इतना कोई मुश्किल काम है नहीं, मेरा ख्याल है ना, लग तो नहीं रहा ना मुश्किल काम। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने पहली जो हमारी जो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो अप्लाई करनी है, लेकिन मैंने यहाँ पे रिएक्शंस को नाम नहीं दिए। तो एज यू नो कि मैंने इसको नाम क्या देना है, बी ए देना है, एंड दिस इज व्हाट एच ए, एंड दिस इज व्हाट एम ए। So I will be applying the first equation of equilibrium, summation of horizontal forces is equals to zero. राइट पर साइड हमारे क्या मैं अज्यूम कर रहा हूँ, पॉजिटिव अज्यूम कर, क्या अज्यूम कर रहा हूँ, पॉजिटिव। सो एच ए इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। सेकंड हमारी जो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, दैट इज समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन, जी मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। और हमारा यहाँ से हम जब शुरू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वी ए पॉजिटिव होगा क्योंकि अपवर्ड है, -3। ये वाली जो फोर्स है हमारी, ये देखिए ये डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, हमने कहा था ये डाउनवर्ड एक्ट कर रही है यहाँ पे। ओके, ये हमारी जो फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, जो कि हमारी माइनस में क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब हमने अगेन लास्ट टाइम की तरह इसी यूडीएल को रिजल्टेंट में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा रिजल्टेंट में, हम इसको वर्टिकल रिजल्टेंट इसका कन्वर्ट करेंगे। मैं स्केल पे नहीं बना रहा हूँ चीजें,
तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5, क्योंकि आप देखिए टोटल जो स्पैन है हमारा वो 1.25 है, सॉरी 1.25 है, तो ये 1.25 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.25 है। ठीक है, ये आपने इसका ख्याल रखना है कि ये हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 1.25 है। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1.25 को मैं डायरेक्टली यहाँ पे रख देता हूँ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1.25 और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो ये हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। सो वी ए इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 इंटू 1.25 से जब आप इसको करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1.5 आएगा। सो वी ए शेल बी इक्वल टू 5.5 किलो न्यूटन। ठीक हो गया जी, ये हमारा जो है वो 5.5 किलो न्यूटन है। ओके, जो कि हमारा जो है वो वर्टिकल रिएक्शन है और हमारी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं। इट मींस के हमने जो डायरेक्शन अज्यूम की थी अपने रिएक्शन की, वो डायरेक्शन हमारी जो थी वो बिल्कुल ठीक थी। अच्छा, अब हमने जो है इसको फर्दर थर्ड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई करना है। किसको अप्लाई करना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर जो है मैं काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेता हूँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट कि हम थोड़ा डिफरेंट रहे, जो हम प्रीवियसली कर रहे थे वो क्लॉकवाइज कर रहे थे, यहाँ पर मैं जस्ट इस वीडियो में काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क आपका इसमें नहीं पड़ता। ठीक है जी, तो व्हाट विल बी हैपनिंग, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इक्वल टू 0 इन काउंटर क्लॉकवाइज हमने यहाँ पे पॉजिटिव अज्यूम कर लिया। इट मींस कि अगर हम पॉइंट ए से शुरू करें तो दैट इज व्हाट एम ए इट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि हमने काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव अज्यूम किया। ठीक है जी, फिर उसके बाद हमारी कौन सी फोर्स है, एक तो ये हमारा, ये जो हमारा जो लोड है ये 3 किलो न्यूटन, आप देखें यहाँ पे ये जो 3 किलो न्यूटन है ये भी हमारा जो है वो क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है इसके ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर कहाँ जा रहा है, ये क्लॉकवाइज ये फोर्स एक्ट कर रही है। तो इट मींस के हमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव नहीं लिया, हमने काउंटर क्लॉकवाइज को लिया, तो दिस विल बिकम नेगेटिव। एंड 3 मल्टीप्लाई बाय इसका स्पैन क्या होगा, एक तो जो होगा ये सी पॉइंट से हमने इसको ए पॉइंट तक लेवर आर्म लेना है, तो 1 मीटर प्लस 0.25, इट मींस के 1 प्लस 0.25। ओके, अगेन हमारे पास कोई वर्टिकल फोर्स है, जी है बिल्कुल, हमारा जो रिजल्टेंट लोड है 2 इंटू 1.25, ये जो रिजल्टेंट लोड है हमारा बिल्कुल इस यूडीएल के ऊपर एक्ट कर रहा है, यूडीएल के सेंटर के ऊपर। इट मींस कि यूडीएल का जो हमारा स्पैन है 1.25 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.75। तो ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू 1.25 इंटू ये क्या हो जाएगा 0.75 प्लस ये एक, तो ये इसका लेवर आर्म हो जाएगा 0.75, क्योंकि ये इस पॉइंट से आप लेकर ए पॉइंट तक देखेंगे, और दूसरा इसका लेवर आर्म क्या हो जाएगा 0.25। ओके, इज इक्वल्स टू 0। तो आप इसकी अगर जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, और आप मोमेंट की वैल्यू को देखेंगे तो आपकी ये जो मोमेंट की जो वैल्यू है आपकी, ये दिस कम्स आउट टू बी 5.94। कितनी आती है जी आपकी, 5 एम ए इज इक्वल्स टू 5.94 किलो न्यूटन मीटर्स। ओके, सो आपके पास अब तीनों रिएक्शंस की जो है वो वैल्यूज आ गई हैं, क्योंकि ये भी वैल्यू आपकी पॉजिटिव आई है। इट मींस कि हमने जो डायरेक्शन अज्यूम की थी वो बिल्कुल ठीक अज्यूम की थी। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो लेट मी नो, आई विल बी ट्राइंग टू यूज डिफरेंट कलर्स नेक्स्ट टाइम। मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह के जब लिवर आर्म्स का मामला होगा तो मैं उसको जो है वो डिफरेंट कलर्स के साथ यूज करूंगा। लेकिन आई होप कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी। जस्ट यूडीएल को आपने जो है वो उसके सेंटर के ऊपर एक्ट करवाना है, और उस पॉइंट से जो है वो जिस पॉइंट तक आप मोमेंट ले रहे हैं वो लेवर आर्म चेक करना है। यहाँ पर ये जो लेवर आर्म वाली जो मामला है ना, इसको थोड़ा जो है वो आपने गौर करना है कि ये जो है वो कैसे आता है। जस्ट ये चीज है, 0.75 क्या है, ये 1.25 का हाफ है, एंड देन 0.25 क्या है, उस यूडीएल के खत्म होने के बाद ए पॉइंट तक का डिस्टेंस है, ये वाला 0.25। तो दिस इज फॉर टुडे, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।